सुमित जी का रुख करते हैं। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके आप कहां देख रहे हैं? हाय प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, फॉलोअप से स्टार्ट करना चाहूँगा। थर्सडे के सेशन में हमने वेल्सपन कॉर्प दिया था एक पोजिशनल बाय, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। 3 सेशन में 610 का बाइंग था। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 654 का हाई लग चुका है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप इसको ट्रेलिंग एसएल के साथ भी खड़े रहें, और अगर किसी को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि 3 से 4 सेशन में आपको करीबन 8% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो बेटर रहेगा कि अभी भी राइड करें अपने ट्रेंड को। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह पहले जो हमारा स्टॉप लॉस था 557 था, अब हमारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 605, दैट इज नियर टू द एंट्री। तो बिल्कुल। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा RECL। फ्राइडे के सेशन में 575 पे बाय दिया था। आज स्टॉक ने हाई लगाया है 620 का। टारगेट है हमारा 648 का। देखिए, दो फ्रेश ट्रेड रहेंगे हमारे इंट्राडे के लिए भी, और अगर किसी को पोजिशनल यहाँ से पोजीशन बनानी है तो भी। ग्लैंड फार्मा, देखिए, कप एंड हैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। आज काफी अच्छा वॉल्यूम भी है स्टॉक पे। तो 1980 का करंट मार्केट प्राइस है। 1835 स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट रहेगा 2340 एंड 2530। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तान कॉपर का। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर का काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 340 का रेंज। आज स्टॉक ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है। फॉर द लेवल्स ऑफ 400 एंड 440 स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 323 का। देखिए, दोनों ही स्टॉक में हमने जो लेवल्स दिए हैं वो करीबन 15 से 20% का टारगेट है। तो यहाँ पे जो नजरिया रहेगा वो करीबन 1 महीने का आप लेके चलिए। बिल्कुल। तो ये है ट्रेडिंग के मौके जो कि सुमित जी फिलहाल देख रहे हैं। चलते हैं देवांग के पास। देवांग, आप बताइए, आपकी ट्रेडिंग पिक शुरुआती दौर में कौन सी है? तो क्या रहेगा? अपोलो टायर की बात करें, स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। एक सपोर्ट से रिज्यूम अपसाइड रिज्यूम किया है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 535 के आसपास उसको खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 520, टारगेट है 555। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईटीसी। आईटीसी में देखा है कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला ऑन द डेली चार्ट, और एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है कि आईटीसी में भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 443, टारगेट है 467। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। अपोलो टायर्स पर 555 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और आईटीसी पर 467 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इस इंडेक्स में कमजोरी थी और आज दूसरे दिन लगातार ये कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी है इस सेक्टर से। इसके अलावा पंजाब और सिंध बैंक और यूनियन बैंक में भी गिरावट है। इसी पर राय ले लेते हैं। देवांग, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर क्या राय रहेगी और उसमें से कुछ ट्रेडिंग आइडियाज निकल कर आ रहे हैं? निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो अभी भी एक रेंज में चल रहा है। हमें देखा है कि एक रेंज कंसोलिडेशन देखने मिला है। फर्दर हमें लगता है कि अभी भी पीएसयू बैंक में कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। तो फिलहाल उसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी पीएसयू बैंक को। बिल्कुल, तो ये राय थी बैंकिंग इंडेक्स पर। इसके अलावा मेटल शेयरों पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर भी कमजोरी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इनफैक्ट नैल्को, इस स्टॉक को स्क्रीन पर लाते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में कमजोरी है, थोड़ी सी रिकवरी दिखी है पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन उसके बावजूद कमजोरी है। नैल्को, एपीएल अपोलो ट्यूब्स और जिंदाल स्टील, ये तीनों टॉप लूजर्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स से। समित, क्या राय रहेगी मेटल शेयरों पर? देखिए, सुमित, जैसे आपसे स्क्रिप्ट पूछना वाइज। चाहूँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट वाइज जैसे अभी आपने बात की, तो नेशनल एल्यूमिनियम का अगर मैं चार्ट देखूं तो कल के सेशन में काफी अच्छा एक क्लोजिंग आया हुआ था। तो हमें लग रहा है कि ये एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि पिछले 8 सेशन में अगर आप देखेंगे तो 180 से लेके 210, यानी ऑलमोस्ट एक 15% का मूव दे चुका है। तो हमें लग रहा है कि ये सिर्फ एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है। बल्कि यहाँ पे मैं डिप्स को यूटिलाइज करना चाहूंगा। कभी भी आपको 195 से 200 का जोन अगर मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक री एंट्री का चांस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 194 का। हमें लग रहा है कि अपसाइड में अभी भी मोमेंटम पेंडिंग है। 233 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया एपीएल अपोलो। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल एक एग्जिट का चांस रहेगा। देखिए, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर पे है। सपोर्ट लेवल है 1530 का।
अगर यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग आ रही है तो फिर हम यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह देंगे। फ्रेश अपॉर्चुनिटी हमें नहीं लग रही है कि यहाँ पे कोई भी बन सकती है। स्टॉक्स को भी अपने रडार पर हम लेकर आते हैं और उन्हीं में से एक स्टॉक है NHPC। आज हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये स्टॉक का नज़र आता हुआ और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 6.25% की तेज़ी ये दिखा चुका है, लेकिन पिछले एक महीने से 4.25% का ही उछाल नज़र आया है। बहुत एक वक्त पे फेवरेट स्टॉक रहा है और आज जिस तरह के ट्रेंड हैं कमोबेश उसी तरह के नेगेटिव ट्रेंड्स एक और स्टॉक्स में हैं, इरिडा में। जी हाँ, जहां एक तरफ NHPC में हम आज 2.5% की तेजी देख रहे हैं, तो इरिडा में हम लगभग 2.25% की गिरावट देख रहे हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। NHPC और इरिडा, हमारे बहुत सारे जो आम इन्वेस्टर हैं इसको लेकर सवाल भी पूछते रहते हैं। आज एक तरफ NHPC में हम तेजी देख रहे हैं, कुछ और भी ट्रेंड्स मैंने आपके सामने रखे, और इरिडा में कमोबेश उतनी ही गिरावट है। इन दोनों स्टॉक पर जरा अपना फ्रेश व्यू दीजिए, क्या रणनीति इन दोनों स्टॉक में अपनाई जानी चाहिए? सुमित जी, अपना माइक जरा अनम्यूट कर लें आप। सॉरी। देखिए, NHPC की जब से पहले बात करें तो एक रेजिस्टेंस जोन के नियर बाय है। स्टॉक ने आज अटेम्प्ट किया है अपना हाई क्रॉस करने के लिए, लेकिन 110 ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग दे रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी। और सबसे मेन चीज है कि जो 4 जून के कैंडल्स बने थे, तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी वो अपना रेंज को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। 110 के अबव यहाँ पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री करें। अगर टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 130 टू 135। दूसरा, आपने बात किया इरेडा का। देखिए, इरेडा अभी भी अच्छे खासे मोमेंटम में है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन अभी भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बने रहिए। 228 जो आज का लो है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। अप साइड में हमें लग रहा है कि 275 जो है वो टारगेट लेवल आप अचीव कर सकते हैं। तो जब 270 275 का जोन आ रहा है तब आप पार्शियल बुकिंग के लिए वहां पे सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर एक तरह से पॉजिटिव व्यू, बस रणनीति आपको खास रखनी होगी NHPC में इरिडा को लेकर बुलिश नजर आते हुए। सुमित जी, बहरहाल हमने कुछ FMCG शेयरों की बात ब्रेक के पहले भी की थी। इमामी पर नजर डालते हैं। करीब 3% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। याद रखिए, निफ्टी FMCG इंडेक्स में कल में भी काफी एक्शन था। कुछ FMCG कंपनियों के ऑपरेशनल अपडेट्स काफी अच्छे आए थे, जिसके चलते कल काफी एक्शन था। और इमामी करीब 3% की तेजी। सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 650 रुपए प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 900 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैक्रो सिनेरियो काफ़ी अच्छा है FMCG इंडेक्स के लिए, और उसी के चलते सेक्टर री रेटिंग हो सकता है, जिसके चलते इमामी पर भी उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 900 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और स्टॉक में भी 3% की तेजी है। ये तो हुई फंडामेंटल वजह। टेक्निकल्स पर भी जान लेते हैं। देवांग, आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी थी, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? और इमामी के स्टॉक पर भी अपनी राय बताएं। इमामी की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। हाई टॉप स्ट्रक्चर में स्टॉक ऑल्सो ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड अभी भी देखने मिल सकता है। अराउंड 800 तक के जोन है देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 750 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। बिल्कुल।